मिरान, हेलो मिरान, रेयान नहीं है, तुम जल्दी जाओ, वो तुम्हारी अम्मी के गांव गई है। मेरी अम्मी के गांव? ये क्या कह रही हो तुम मलाइका? मेरी अम्मी का कोई गांव नहीं है। तो फिर कहाँ गई है वो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिरान, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम प्लीज उसके पीछे जाओ, उसे कुछ हो ना जाए, जल्दी जाओ। ठीक है ठीक है, मुझे बताओ तुम्हें कैसे पता चला? कल रात जब मैं उसके कमरे में गई तो वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। मैंने उसे समझाया था कि ये कोई प्लान होगा उनका, लेकिन तुम वहाँ मत जाना। उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और वो फिर भी वहाँ चली गई। रिलैक्स हो जाओ, आराम से बताओ मुझे हुआ क्या था। वो मेरी माँ के गांव कैसे गई, उसे पता कैसे चला? कागज मिला था, मतलब उसके कमरे में कोई आया था रात मलाइका, ये क्या कह रही हो तुम? अब तो मेरा दिमाग खराब कर रही हो। रेहान के साथ क्या हुआ? उसे किसी ने नुकसान तो नहीं पहुंचा? नहीं, कुछ नहीं हुआ, मेरा मतलब वो ठीक है। रेहान कल कमरे में अकेली थी, उसको एक आवाज आई, उसे लगा कि तुम आए हो और उसे वहाँ पर एक कागज भी मिला था। क्या लिखा था उस कागज पर? उस पर लिखा था कि दिलशाह के गाँव आ जाओ। मिरान प्लीज उसे बचा लो। अब इस नोट के पीछे आखिर कौन हो सकता है? कौन खेल रहा है आखिर हमारे साथ? कौन? ठीक है ठीक है ठीक है, रिलैक्स हो जाओ प्लीज, तुम रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स। इस बारे में किसी से मत कहना, मैं रेहान को ढूंढने जा रहा हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए, जल्दी से उसके पीछे जाओ, खुदा के लिए जल्दी से जाओ। हद है यार, हद है। इस लड़की को सुकून क्यों नहीं आता आखिर? जब देखो मेरा दिमाग खराब करती रहती है ये। जहरा बेटी, जहरा बेटी, बेटी काफी दिनों से परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ यूसुफ अंकल। जो कुछ यारीन ने किया है ना, बस उसे समझने की कोशिश कर रही थी। मैंने तुम्हें इससे पहले भी परेशान देखा था। उस दिन तुम किचन में बैठकर अकेली रो रही थी। बेटी, शायद तुम मसरूफ हो। यूसुफ अंकल, बोलो बेटी। क्या आपका थोड़ा वक्त मिल सकता है मुझे? इस उम्र में हम लोगों के पास वक्त ही वक्त है। बोलो, क्या बात है? मुझे कुछ पिछली बातें जाननी है। आप जानते हैं कि खिज़र और दिलशा के बीच में क्या हुआ था? पहले तो कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन आजकल। खिज़र जब ट्रेनिंग पर गया तो दिलशा बहू बनकर गई और नस्सू ने इसलिए खिज़र को कुछ नहीं बताया कि कहीं वो पागलपन ना कर दे। और वैसे भी ट्रेनिंग पर ऐसी खबर नहीं देनी चाहिए। मुझे आप बस ये बताइए कि दिलशा उनके घर बहू बनकर क्यों गई थी? नहीं, मुझे मालूम नहीं। तुम दिलशा के बारे में क्यों पूछ रही हो? यूसुफ अंकल, मैं अब आपको कुछ बताने वाली हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि ये बात हमारे दरमियान ही रहेगी। ठीक है, वादा। जानती हूँ आपको क्या पूछना है, उससे पहले ही आपको बता देती हूँ, रेहान खिज़र की सगी बेटी नहीं है। आपको कैसे पता? ये बात तो सिर्फ हम लोग जानते हैं। क्या बाबा ने बताया आपको? अगर आप सब कुछ जानते हैं अंकल यूसुफ, तो अब मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं खिज़र को ये खत देना चाहती हूँ, उसका हक है कि वो ये बात जाने। इस बोझ को मैं अब और नहीं उठा सकती हूँ। मैं खिज़र को ये खत देना चाहती हूँ, उसका हक है कि वो ये बात जाने। मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकता हूँ बेटी। एक तरफ खिज़र है
और एक तरफ बिना माँ बाप के पलने वाला बच्चा और दूसरी तरफ रेयान है। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह मालूम करना होगा कि यह खत सच है या झूठ पर मबनी। आप ठीक कह रहे हैं यूसुफ अंकल। अगर ये खत सच हुआ तो हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। इस खत से रेहान को पता लग जाएगा कि खिजर उसका बाप नहीं है और मीरान समझ जाएगा कि खिजर ही उसका बाप है। अब तुम जान गई हो तुम्हें क्या करना है बेटी। पहले तो तुम ये पता लगाओ कि ये खत असली है या नहीं। मैं कैसे पता लगाऊं? अगर मुझे दिलशा के हाथ की लिखी कोई चीज मिल जाए तो मैं पता लगा सकती हूँ। यकीनन ऐसा करने से पता लगेगा। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें दिलशा के गांव जाना होगा। वहां तुम्हें हर चीज साफ साफ पता चलेगी। या अल्लाह सच के इस रास्ते में मेरी मदद करना कि सबके सामने बाबा को बेकसूर साबित कर सकूं। क्या मसला है भाई? रास्ता क्यों रोक रखा है? क्या तुम चोर हो? रिलैक्स हो जा मेरे भाई, चोर नहीं हूं मैं। अपनी बीवी को लेने आया हूं। अब तुम खुद नीचे उतरोगी या तुम्हें उठा कर ले जाऊं? चोर से बढ़कर हो तुम, गुंडे हो तुम। क्योंकि कोई शरीफ आदमी तो बस के आगे अपनी गाड़ी रोककर एक औरत को उतारेगा नहीं ना। ये चोर कैसे हो सकता है? शक्ल से तो नहीं लगता। कितना प्यारा है। हाँ, लड़की भी प्यारी है। ये दोनों प्यार करते होंगे। ऐसा प्यार हर किसी के नसीब में नहीं लिखा होता। अब हम तुम लोगों का इंतजार करते रहेंगे क्या? अगर वो तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती तो जबरदस्ती करोगे क्या? तुम्हारी सोच से ज्यादा जिद्दी लड़की है ये मेरे भाई। अभी तुमने इसकी आंखों में नहीं देखा कि कितना गुस्सा है। जल जाते वरना, यकीन करो। चलो चलो चलें रेयान। चलो भाई जल्दी करो, सब लोग परेशान हैं। जल्दी करो वरना अभी पुलिस को बुला लूंगा और वो तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। हम जा रहे हैं। मैं नहीं आऊंगी। या अल्लाह, हम जा रहे हैं। कहा ना नहीं। किसी दिन तुम्हारी जिद की वजह से यकीनन कोई मुसीबत में आ जाएगा रेयान। आखिर तुम हमेशा यही क्यों चाहती हो कि हर कोई तुम्हारी बात को तस्लीम करे? हाँ, मैं लोगों की बातों में नहीं आती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जो रास्ता सही है उसी को चुनूं। तुम्हारी तरह आसान रास्ता नहीं चुनती। झूठी कहानियों का सहारा लेकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहती हूँ मैं। तो तुम्हें लगता है कि जो नोट तुम्हें दिया गया उसमें सब कुछ सच लिखा है ना? ऐसे ही है ना? मेरी माँ किसी गांव से नहीं थी रेहान, उनका ताल्लुक मिदियात से था। क्या मतलब है? मिदियात शहर की बात कर रहा हूं मैं। जानती हो तुम, किसी ने तुम्हें धोखा दिया और तुम बगैर सोचे चल पड़ी। ऐसा कैसे कर लेती हो रेहान? तुम पहले भी एक दफा किडनैप हो चुकी हो। किसी अनजान शख्स के नोट देने की वजह से तुम कैसे आंखें बंद करके निकल सकती हो बाहर? तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम मेरी कॉल रिसीव कर लेते। अगर तुम कॉल रिसीव कर लेते तो मैं अकेली नहीं आती। तुम्हें लगता है उन नोट्स का मुझे मिलना महज इत्तेफाक है? कोई जानता है कि मैं सच के पीछे हूं और वो जो कोई भी है मेरी मदद करना चाहता है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना? नहीं समझ रही तुम, या समझना चाहती नहीं हो शायद। ठीक है, हम जा रहे हैं घर। चलो जल्दी करो। मैं वापस नहीं जाऊंगी। रेहान, खुदा के वास्ते इस पागलपन को खत्म कर दो। यह धोखा है, बस धोखा है। कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैं कह रहा हूं तुमसे, मेरी बात का यकीन करो। क्यों नहीं करती हो तुम यकीन? इतनी जिद्दी क्यों हो तुम रेहान? पॉसिबल है कि कोई ऐसा गांव हो, पॉसिबल है कि कोई हेल्प करना चाहता हो। हर्षी क्या है अगर हम जाकर देख लेते हैं? रेहान, मैं ये सब कुछ अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम घर जा रहे हैं, चलो। मैं वापस नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। मैं जानती हूँ कि मैं माजी की सच्चाइयां सामने लाना चाहती हूँ, मगर उस माजी की वजह से मेरा आज तकलीफ में है और इस तकलीफ से निकलने के लिए मैं आज वहां पर जाऊंगी। शायद कोई मेरी मदद कर सके। और अगर ये नोट्स फेक भी हैं तो भी मैं अपनी आंखों से जाकर देखना चाहती हूँ। तुम सच का सामना नहीं करना चाहते तो मत आओ। ये तुम मुझसे कह रही हो? हाँ,
वो रेहान जो सच के लिए तड़प रही थी, लेकिन मास्टर जिब्रान की बात सुनने के बाद भी उन पर यकीन करने को राजी नहीं है। वो रेहान जिसे मैं झूठा लगता हूं, लेकिन अपने बाबा की एक बात के आगे उसे पूरी की पूरी दुनिया झूठी लगती है। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, उसके बाबा झूठे हो ही नहीं सकते। ठीक है, फिर चलते हैं। और जब तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी माँ का वो गांव है ही नहीं, तो फिर क्या कहोगी तुम? क्या उसे भी मानने से इनकार कर दोगी? अगर तुम यही करती रही तो हमारे सामने सच अगर आ भी गया तो उस पर कैसे यकीन कर सकेंगे हम? मुझे बताओ, क्या ये मुमकिन है? इस तरह तो सच की तलाश मुमकिन ही नहीं हो सकती। अगर तुम्हें भरोसा ही नहीं कि जो तुम्हारी नजरों के सामने आ रहा है वो सच है भी या नहीं, तो कैसे होगा ये सब कुछ? जरूरी नहीं कि हमें लगता हो कि ये सच है तो वही सच हो। हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए बर्दाश्त करने की। आखिर तुम्हारी नजर में सच है क्या? बताओ मुझे रेहान, क्या सुनना चाहती हो तुम? आखिर मैं जानती हूँ उस आदमी ने जो हमसे कहा वो सच नहीं था, इसलिए मुझे उम्मीद है कि शायद उस गांव में कोई सच कहे। फिर वही गांव की बात। क्या करूं इस लड़की का? यकीन करो पागल हो जाऊंगा मैं। मेरी माँ का कोई गांव नहीं था, कोई गांव नहीं था। ये बात तुम सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारी दादी जान ने तुम्हें यही बताया है। रेहान देखो, मेरी दादी जान ने यकीनन कुछ गलतियां की हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया की सबसे खतरनाक और बुरी औरत मेरी दादी ही है। प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो तुम रेहान। मैं तो सब कुछ समझ रही हूँ, लेकिन तुम ही नहीं समझ रहे। ठीक है, मैं मानती हूँ उन्होंने तुम्हें पाला, तुम्हारे हर मुश्किल वक्त में वो तुम्हारे साथ खड़ी रही, मगर ये सब सिर्फ इसलिए किया उन्होंने ताकि तुम्हारी नजर में सिर्फ वही सच्ची रहे। इसलिए आज तुम उन्हीं बातों पर यकीन करते हो जिन पर वो चाहती हैं कि तुम यकीन करो। मगर अब कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में भी शक है। कबूल करो ये बात, इसीलिए आज तुम यहाँ खड़े हो। मैं यहां इस वजह से नहीं हूं, तुम्हारी वजह से हूं यहां। कहीं तुम्हें कुछ न हो जाए, मैं बस इस वजह से यहां पर हूं। खोने से डरता हूं रेहान, मैं एक दफा फिर तुम्हें खोने से डरता हूं रेहान, पर तुम नहीं समझती। मैं अपनी जिंदगी की हर चीज को गंवा सकता हूं और जो कुछ भी मुझसे छिन जाए बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लो, हम गांव में पहुंच गए। अब खुश हो तुम? खुश हूं मैं। चलो। कहां चलना है? मीरान, यहाँ खड़े खड़े तो कोई आकर बताएगा नहीं, हमें अंदर जाकर लोगों से पूछना होगा, शायद कोई कुछ जानता हो। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। हम किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, इस गांव के कुछ पुराने लोगों के बारे में, अगर आप बता सकें तो। जी जी बताएं आप, हो सकता है हम जानते हो। कौन है आप लोग? हम दोनों यहाँ से नहीं हैं। हम दरअसल रागिब और शुक्रान के बारे में पूछ रहे हैं, जिनकी एक बेटी थी दिलशा। शायद आप जानते हो, मैं उनकी बहू हूं और ये उनका बेटा है। बेटा, क्या तुम मेहरान हो? क्या आप मेरे बारे में जानते हैं? मलाइका, रेहान कहाँ है? वो यहाँ नहीं है क्या? असल में वो रेहान। अब क्या हुआ है? रेहान कहाँ है? रेहान मीरान के साथ गई है। असल में वो मीरान के साथ गांव गई है। शाबाश मलाइका, बहुत खूब। बताओ क्या कहूंगी? क्या कहूंगी अगर खिजर ने मुझसे पूछ लिया तो? बेटा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बाजी। चुप करो। अब बस
किसी और को कुछ मत बताना। अगर तुमसे उसके बारे में कोई पूछे तो कहना सो रही है, समझी? ठीक है। देख लिया तुमने, मैं सही कह रही थी। तुम्हारी अम्मी इसी गांव की है। तुम्हारी माँ इसी शहर की थी, यहीं पली बड़ी थी। ये है दिलशा खानम का घर। बेटा तुम क्या इससे पहले अपनी माँ के गांव नहीं आए? तुम्हारे सामने सच ला कर ही रहूंगी। क्या पता यही सच हो मीरा। हो सकता है इस गांव में कुछ ऐसा है जो तुम्हारा देखना जरूरी है। मेरी अम्मी का कोई भी गांव नहीं है। तुम्हारी माँ की कोई निशानी नहीं। उस गरीब के पास कुछ नहीं था तुम्हें देने के लिए। उन्होंने तुमसे सच्चाई छुपाई रखी। मीरान, ईरान तुम ठीक हो ना? खुश आमदीद मेरे बच्चों। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। आप मुझे जानती हैं क्या? हाँ, क्योंकि तुम अपने नाना से बहुत मिलते हो। आ जाओ मेरे बच्चों, अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुम्हारी माँ जब वो 12 साल की थी उस वक्त की है ये तस्वीर। ये कमरा तुम्हारी नानी का है। जब तुम्हारी नानी को पता चला कि दिलशा इस दुनिया में नहीं रही तो तुम्हारी नानी कई सालों तक इसी कमरे में रही। वो अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त न कर सकी और फिर एक दिन वो दुनिया छोड़कर चली गई। लेकिन उसने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि तुम लोग यहाँ से जा चुके हो तो अचानक वो एक दिन बिना बताए चली गई। किसी को कुछ बताया ही नहीं। रोजाना शहर जाकर एक एक का दरवाजा खटखटा कर वो तुम लोगों को पूछा करती थी, लेकिन तुम लोग ना मिले उन्हें। तुम्हारी नानी बहुत परेशान थी कि वो तुम्हारा ख्याल न रख सकी। वो बहुत रोई, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा रोई, क्योंकि तुम उनकी बेटी की अमानत थे। तुम्हारी नानी ने तुम्हें बहुत ढूंढा। बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारी नानी ने तुम्हें हर जगह तलाश किया। वो तुम्हारी अम्मी की वफात के बाद तुम्हारी नानी असलान बे खानदान के घर भी गई थी तुम्हें लेने के लिए।
उन्होंने चाहा कि वो तुम्हें संभाले क्योंकि तुम उनकी बेटी की औलाद थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, यहाँ तक कि दिखाया भी नहीं। और कई दिनों तक तुम्हारी नानी ने कुछ नहीं खाया, ना ही कुछ पिया। तुम्हारा नाम तुम्हारे नाना ने रखा था क्योंकि तुम्हारी नानी का कोई बेटा नहीं था, इसीलिए तुम्हारे नाना ने कहा था मेरी बेटी का बेटा होगा तो मैं उसका नाम मीरान रखूंगा। मीरान तुम्हारी नानी बताया करती थी। मीरान का मतलब एक नेक इंसान, एक अच्छा इंसान। तुम्हारे नाना कहते थे मेरा नवासा एक बहुत ही अच्छा इंसान बनेगा। आओ बच्चों, आ जाओ, यहाँ बैठो। तुम 27 साल गुजरने के बाद यहाँ आए हो। मीरान, वक्त भुला तो देता है मगर दुख बहुत होता है। औलाद का दुख छोटा नहीं होता। औलाद का दुख मीरान, ये सच नहीं है, ये सच नहीं हो सकता रेहान। कैसे सच नहीं हो सकता? अंदर जो खातून खड़ी है, तुम्हें लगता है कि वो झूठ बोल ये सकती है? सच नहीं है रेहान, मान लो। हमें यहाँ किसी ने भेजा है, किसी ने हमें यह घर दिखाने की कोशिश की है और किसी ने सामने दीवार पर एक तस्वीर लगा दी। मुझे तो यह भी नहीं पता इस तस्वीर में जो लड़की है क्या वाकई वो मेरी मां है। जानती हूँ तुम बहुत डर रहे हो। सच कबूल करना आसान नहीं है, मगर कोशिश करो। अंदर चलो मेरे साथ, उनकी पूरी बात तो सुन लो एक दफा। मैं नहीं सुन सकता रेहान, चलो हम चल रहे हैं। नहीं मीरा, हम कहीं भी नहीं जाएंगे। इतनी दूर यहाँ पर हम सच जाने बगैर वापस जाने के लिए नहीं आए थे। तुम्हारी दादी जान की बनाई हुई झूठ की इमारत गिर गई है और उस मलबे तले तुम दब रहे हो। जानती हूँ ये सब आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं यहाँ। हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी मैं। इंसान की पूरी जिंदगी अगर झूठ साबित हो जाए तो मैं समझती हूँ कैसा महसूस होगा। रेहान, सच में यहाँ नहीं रहना चाहता मैं, ना मुझे किसी की बात सुननी पड़ेगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। हमारी खातिर रुक जाओ मीरान। मीरान तुम्हारे साथ नहीं आया। नहीं आ सका वो, क्योंकि उसे यकीन नहीं आया आपकी बातों पर। तुम्हें यकीन आ गया क्या? क्योंकि आप झूठ बोल रही थी क्या? जब तक किसी बात का सबूत ना हो तो सिर्फ यकीन करना काफी नहीं है बेटी। मैं 34 साल से इसी घर में हूँ बेटी। रागिब की मौत के 1 साल बाद मैं यहाँ आ गई थी बेटी। उस दौरान मैं बीमार थी। इस दुनिया में मेरा कोई न था, ना बहन भाई, ना माँ बाप, कोई खाना देने वाला भी न था। मैं बिल्कुल तन्हा थी। तो शुक्रान ने मुझे अपने घर रख लिया। वो भी मेरी तरह अकेली थी। उसने मुझे संभाला। हम दोनों अच्छी दोस्त बन गई। शुक्रान अगर ना होती तो शायद मैं आज जिंदा भी ना होती। मतलब कि आप शुरू से यहीं पर रह रही हैं? क्या मैं जो सुन रहा हूं सच है अम्मी? कहां हैं आप? क्या आप इस दरवाजे से अंदर आया करती थी?
अम्मी, मैं आ गई हूँ। क्या आप भी यहां दरवाजे के सामने बैठा करती थी अम्मी? लो, तुम भी खा लो। आपकी आवाज कैसी थी? क्या आपके भी कोई ख्वाब थे अम्मी? मैं आपकी खूबसूरत आवाज को कैसे भूल गया अम्मी जान। क्यों? मीरान,
अम्मी जान, अम्मी, मेरी अम्मी की डायरी। रेहान, ये देखो मेरी अम्मी की डायरी है ये। मेरी अम्मी इस घर में रहती थी, ये उनका घर। देखो देखो, ये मेरी अम्मी की डायरी। उन्होंने मुझसे छुपा दी थी, उन्होंने मेरा बचपन छीन लिया मुझसे। मैं, मेरी अम्मी जान, मेरा पूरा मासी, ये सब कुछ कैसे खत्म हो गया यार? कैसे खत्म? तुमने सच कहा था रेहान, तुम सच्ची थी। यकीन करो, अगर तुम ना होती तो मैं कभी भी अपने माजी तक नहीं पहुंच पाता। सब तुम्हारी वजह से हुआ रेहान, तुम्हारी वजह से। मीरान, चलो यहाँ से। गलती हो गई जो तुम्हें यहाँ लाई। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। इस तकलीफ से गुजरना जरूरी नहीं है। चलो आ जाओ, उठो, चले, आ जाओ। ये फूल मेरी अम्मी ने रखे थे। आप यहां रहती थी, मेरे इतने पास रहती थी। ये सब कुछ मेरी अम्मी का है, सब कुछ उनका है। मुझे माफ कर देना अम्मी जान, बहुत देर कर दी मैंने। तुम यही हो।
मेरी अम्मी जान टीचर बनना चाहती थी और इसी तरह के दूसरे गांव में जाकर गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। वो रेहान, सबको पढ़ाना चाहती हूं। जो मैंने सीखा सबको सिखाना चाहती हूं। एक दिन मैं टीचर बनकर इस घर के दरवाजे के अंदर दाखिल होंगी। मेरी अम्मी और पापा को बहुत नाज होगा मुझ पर। मेरे स्टूडेंट जब मेरे पास से गुजरेंगे तो मुझे पुकारा करेंगे, टीचर दिलशाह। अम्मी, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं अम्मी जान। मीरान कहाँ जा रहे हो? मुझे जाकर उस औरत से बात करनी है रेहान। क्या आप मुझे वो सब कुछ बताएंगे जो आप जानती हैं? बेटा, मैं वो सब तो नहीं बता सकती। जो मैं जानती हूँ वो मैं सब बता दूंगी। क्या मैं इस गांव में पहले आ चुका हूं कभी, बचपन में? हाँ, तुम आए थे, लेकिन तुम उस वक्त दुनिया में नहीं आए थे। सब्र। लो पकड़ो बेटा। या अल्लाह। ये तुम्हारा था। ये झूला 35 साल पहले तुम्हारे नाना ने बनाया था। जब उन्हें मालूम हुआ, उस वक्त वो काफी बीमार थे, तो उन्होंने तुम्हारी नानी से कहा कि शायद वो अपने नवासे को ना देख पाए, लेकिन तुम मेरे नवासे को ये जरूर बताना, तुम्हारे नाना ने ये झूला अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया था। जब तुम्हारी अम्मी यहाँ आई तो वो उम्मीद से थी। तुम्हारी नानी ने ये झूला दिया कि तुम्हारी अम्मी ले जाएं, लेकिन वो लेकर नहीं गई। अपने बेटे को साथ लाऊंगी तो यहीं सुलाया करूंगी। बेटा, क्या तुम पढ़े लिखे हो? शाबाश। अगर आज तुम्हारी अम्मी होती तो उन्हें तुम पर फख्र होता। अगर वो तुम्हारी बीवी को देखती तो वो कहती, मैं अपने बेटे से इतनी मोहब्बत करती हूँ कि शायद ही कोई दुनिया में करता हो।